अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान के डिजिटल प्लेटफार्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान हामिद भट्ट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तालीम ही वो शय है जो हर एक हमारे ख्वाब को शर्मंदे ताबीर कर सकता है। हमारे माँ बाप जो हमारे अंदर ही ख्वाब देखते हैं, हम कितने खरे उतरते हैं उन पे वो हम ही जानते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है तालीम को हासिल करने के लिए, वो बहुत ही कम है। तालीम के साथ साथ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो उसके बगैर हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं सुहेल इब्न शाहनवाज, जो कि खुल आड़पोरा का रहने वाला है, जिसने कई किताबें आज तक लिखी है जो पब्लिश भी हुई है। काफी सराहना हुई है लोगों की तरफ से उन किताबों को लेकर। जिसने भी वो पढ़ी उसने शाहनवाज की तारीफें की। ये खुल आड़पोरा का रहने वाला है, जिसके आड़े ना ही हालात आए और ना ही और कोई शय इनको इसके रास्ते में आ गई। किसी भी चीज ने इसकी रुकावट नहीं बनी, मगर इसने मेहनत हर वक्त बरकरार रखी, तभी ये किसी मुकाम पर पहुंचा है। आज इनको वर्ल्ड पार्टी डे में इनविटेशन मिली है, जो कि मलेशिया में मार्च 2024 को मुनक्कद होने वाली है। शाहनवाज से बात करने की कोशिश करेंगे। इसने कितने मुश्किलातों से इसने ये तालीम भी हासिल की और इसने मेहनत भी की है। मिडिल क्लास घर से ताल्लुक रखने वाला ये शाहनवाज, आज हमारे साथ इसकी मुलाकात हुई। हमने जब देखा कि इसको वर्ल्ड पोएट्री डे जो मलेशिया में मुनक्कद होने वाले, उसमें इसको इनविटेशन मिली है। यहाँ हमारे जिला कुलगाम से ये होनहार लड़का वहाँ पे जा रहा है, तो इसी स्टेट के लिए, हमारे कुलगाम के लिए, हमारे इस जम्मू कश्मीर के लिए वहाँ पे ये उसकी रहनुमाई करेगा। तो हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कितने मुश्किलों के बाद इसने जो पढ़ाई है अपनी जारी रखी हो, और अगर यहाँ पे इंटरनेट भी बंद था, हालात भी ठीक नहीं थे, उसके बावजूद भी इसने अपनी तालीम जारी रखी है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या रुकावटें आई है आज तक इसको, और क्या क्या इसने अचीव किया है। तो आपका खैर मकदम है गुलिस्तान में। तो आप अपने ज़िंदगी के बारे में बताइए। जो हालात भी यहाँ पे ख़राब रहे और इंटरनेट की सहूलियत भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं रही, आपके खुल आड़पोरा में बिजली की भी कमी रही और हालात भी ठीक नहीं रहे, तो उसके बावजूद भी आपने मेहनत नहीं छोड़ी, आपने तालीम नहीं छोड़ी। तो क्या क्या मुश्किलात आई आपको सामने और क्या क्या आपने अचीव किया? जैसा आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती थी, और हम लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जो मेन चीज़ है। हम लोग को, मुझे पिछले साल भी इनविटेशन ली थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेंटन की तरफ से। सो उस टाइम भी मुझको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं हुआ, लेकिन इस टाइम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक इवेंट होने जा रहा है मलेशिया में। उसमें मुझे इनविटेशन लिया है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो यही मुश्किलात, बहुत सारे मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। लाइक आपको प्लेटफॉर्म ना मिलने के बावजूद भी आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपका गोल है कुछ अचीव करना है। जैसे कि मुझे इनविटेशन लिया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ये मतलब मैंने बुक राइटिंग स्टार्ट की, तब मतलब इसकी स्टोरी उसके साथ मिली हुई है। ये ऐसे नहीं कि उन्होंने मुझे इनविटेशन ऐसे ही भेजी, बल्कि ये मेरी जो स्टोरी है ये मतलब स्टार्ट से ही कनेक्टेड है, तभी मतलब यहाँ तक आपको ये इनविटेशन मिली है। तो आप बताइए हमें, इंटरनेट भी कश्मीर में बहुत बार डिस्टर्ब रहा और बिजली की भी यहाँ पे बहुत कमियां है और हालात भी उस तरीके से ठीक नहीं रहे। क्या उन हालातों में आपको कितनी मुश्किलें आती हैं? जी बिल्कुल, कोविड के दौरान भी मतलब बहुत मुश्किलात आए। हालांकि आई थिंक कोविड ने मुझे एक चीज़ से सपोर्ट भी किया, लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम देखें, मतलब बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ी। देखिए कोविड में, जैसे कि आपको पता है ना, बाहर हम निकल सकते थे। उसी टाइम मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेंटन ने इनविटेशन भेजी थी, लेकिन कोविड की वजह से मैं जा नहीं पाया। सो हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मतलब फेस करना पड़ता है। मतलब और कश्मीर में अगर हम देखें, अभी हम लोगों को कश्मीरी कल्चर को, कश्मीरी ऑथर्स को या कोई भी आर्टिस्ट हो, हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मतलब अगर एक तरीके से देखें, मतलब हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी उतना प्लेटफॉर्म ऑथर्स को नहीं मिलता, ताकि मैं चाहता हूं कि एक कश्मीरी जो कल्चर है, कश्मीरी आर्ट जो है, कश्मीरी ऑथर जो है, वो इंटरनेशनली कुछ करे। मतलब मेरा हमेशा ये रहता है।
तो आज मुझे ये मौका मिला है, कल किसी और दूसरे को मिलेगा। सो नहीं, यहाँ पे बताइए, ये जो आप मिडिल क्लास फैमिली से आप ताल्लुक रखते हो, क्या घर वालों ने कितना सपोर्ट किया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कोई सपोर्ट मिला आपको? घर वालों की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट मिलता रहा। अपना भी खुद के साथ मतलब खुद को सपोर्ट मैंने किया है। और अभी ये जो मतलब इवेंट है फुली स्पॉन्सर्ड है वहाँ तक का, लेकिन ट्रैवल का भी है जो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे इसमें सपोर्ट करे। सो ये मतलब बाकी हमारा जो है अकोमोडेशन ट्रैवल वहाँ का वो सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। शाहनवाज यहाँ पे चाहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको मदद मिले ताकि ये आगे भी जा सके, क्योंकि अगर इसे शाबाशी नहीं मिले, इसे अप्रिसिएशन नहीं मिले, तो ये डिस्करेज भी हो सकता है। हमारे बच्चों के लिए भी एक मशारा बन सकता है अगर हम इसकी हौसला अफजाई करेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने इसके फोन के जरिए इसके घर गए, इसको मुबारकबाद देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, मगर यहाँ पे एक शिकवा है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक इसको कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिली है, इसको हौसला अफजाई नहीं मिली है। वहाँ तक जाने में मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसके माश के जरिए भी कम ही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इसको कोई सपोर्ट मिलता तो शाहनवाज और आगे बढ़ जाता। इस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में कई सारे ऐसे अफसर भी पैदा हुए, कई सारे नौजवानों ने केस भी क्वालिफाई किया है, IAS भी क्वालिफाई किया, IAS भी एक यहाँ के हमारे पौंड के एक नौजवान ने उसने क्वालिफाई किया। ये भी चाहता है कि यहाँ पे स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने घर का नाम ये रोशन करे। इसके लिए लोगों को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसका